पाकिस्तान के साथ बढ़ की हिंसक झड़प में तालिबान ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों से सीधे संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के विकास, सुरक्षा और सुशासन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को गहराई से सुना और उन्हें शीघ्र समाधान करने के निर्देश अपने संबंधित विभागों को दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर नागरिक तक विकास की गति को पहुंचाना है। योगी आदित्यनाथ ने जनता से भी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील की है ताकि प्रदेश में समृद्धि और सुव्यवस्था बनी रहे। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगामी विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की। जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया कि उनकी सरकार जनता के करीब है और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपनी बात रखने पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेश को नए आयाम तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने प्रशासन से ये भी कहा कि वे लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करें और विकास कार्यों की गति दें। इस कार्यक्रम ने प्रदेश में जनता और सरकार के बीच विश्वास और सहयोग को और मजबूत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि इस तरह के संवाद से प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। जवाब मिला है। पाकिस्तान ने ये जो जंग छेड़ी थी, पाकिस्तान की ओर से जो हमले हुए थे और हमले की वजह से आपको बताएं कि पाकिस्तान में कई सैनिक मारे भी गए हैं, खासा क्षति पहुंची है। और इस बीच अफगानिस्तान ने यह भी बताया कि उनके भी तमाम योद्धा शहीद हुए हैं और इसी मध्यस्थता के बाद ये युद्ध शांत हो पाया है। लेकिन ये जंग असल में कैसे रुकी, क्या हुआ था, अफगानिस्तान का जो बदला था जिससे पाकिस्तान दहल उठा, क्या कुछ हुआ था, आइए ग्राफिक्स के जरिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये तमाम जानकारियां साझा करने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान को तालिबान ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर वाले इलाकों में गोलाबारी देखी गई थी। ये भीषण गोलाबारी जिसके चलते खासा क्षति पहुंची है। पाकिस्तान दहल उठा है। दोनों सेनाओं के बीच ये भीषण गोलाबारी दोनों देखी गई। अफगान सैनिकों ने डूरंड लाइन पार कर ली थी और अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमला भी देखने को मिला। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 12 चौकियों को तबाह कर दिया है और इसके अलावा 210 खालिद बिन वालिद ब्रिगेड ने हमला किया था और इससे खासा क्षति पहुंची है। तालिबान ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मारने का दावा भी किया है। बेहद बड़ी क्षति पाकिस्तानी सैनिकों को पहुंची, जबकि हमला पहले उन्हीं की तरफ से बोला गया था और इसी की वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से दहल उठा है। अफगानिस्तान ने बदला ले लिया है। तालिबान ने पाकिस्तान के 5 सैनिकों को बंधक भी बना लिया है। इसी बीच अफगान सेना ने आर्टिलरी टैंकों का भी इस्तेमाल किया था ये क्षति पहुंचाने के लिए। इन टैंकों का इस्तेमाल कर काबुल पर एयर स्ट्राइक के जवाब का तालिबान ने जोरदार पलटवार किया है। मुस्लिम देशों की मध्यस्थता से ये पूरी गोलीबारी थमी है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। तालिबान का दावा है कि कतर और सऊदी अरब के अनुरोध और मध्यस्थता पर यह संघर्ष देखने को मिला। अफगान के अटैक से बौखलाए पाकिस्तान ने सभी सीमाएं बंद कर दी हैं। इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान, प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावन जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और कर्नल रिटायर्ड सीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं। आइए उन दोनों से बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी हासिल करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। ये जो संघर्ष हमने देखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसी बीच अफगान के मंत्री भारत आते हैं लेकिन पाकिस्तान तिलमिला उठता है। सबसे बड़ी वजह तो यही रही और इसी के बाद ये हमने जब पाकिस्तान बोलना शुरू करता है और उसकी क्षति खुद पाकिस्तान ने ही झेली है। बिल्कुल हर्षा जी, ठीक कहा आपने। पर मुझे लगता है कि इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि मुस्लिम देशों ने कोई मध्यस्थता की पेशकश नहीं की है। यहाँ पर वो केवल सुझाव दे रहे हैं कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आप आपस में गोलीबारी रोकिए। और दरअसल ये भारत ने एक तरीके से परीक्षण भी किया था, टेस्ट भी किया था। आपने देखा होगा कि क्योंकि मुत्तकी साहब यहाँ पर भारत में थे, बिल्कुल, और हो सकता है कि नई दिल्ली में उनसे कोई चर्चा हुई हो और उन्होंने कहा है कि इस चीज को वापस कैसे जवाब दिया जा सकता है। और दोनों में सिमिलरिटीज देखिए। अफगानिस्तान ने भी कहा है कि यह अभी पॉज कर रहे हैं, हम इसको रोक नहीं रहे। अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर ऐसी नापाक हरकतें जारी रही तो हम इसका वापस जवाब देंगे। आप इसका ऑपरेशन सिंदूर से सिमिलरिटीज देखिए, जिसमें भारत कह रहा है कि ऑपरेशन
जो सिंदूर है वह बंद नहीं हुआ है, वह थोड़े समय के लिए पॉज हुआ है, रुका है। तो वो का वो लगभग भारत की ही तरह से अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को कह रहा है और पाकिस्तान एक तरीके से सैंडविच बन चुका है। दूसरा ये कि इससे जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो खासकर सिक्योरिटी डील हुई थी कि एक दूसरे का वो मदद करेंगे, इसकी भी पोल खुल गई है। और भारत के लिए ये परीक्षण बहुत ही ठीक रहा, क्योंकि भारत को ये अंदाज हो गया कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर होता है कभी, तो सऊदी अरेबिया कैसे रिएक्ट करेगा, इस मामले में हमें देखना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो साथ है वो ईरान और कतर वगैरह इन सब लोगों ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का हित चाहते हैं और ये रुके। तो अगर मान लो कभी फ्यूचर में सऊदी अरेबिया के यमन के साथ या जो जो इराकी प्रॉक्सीज हैं उनके साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का साथ देगा, तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और यहाँ पर जो भारत के जो नीति नियंता है, जो विदेश मंत्रालय में बैठा है, उनका असेसमेंट बिल्कुल सटीक और ठीक बैठा है कि उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने की कोई जल्दबाजी नहीं की। और भारत को अब बहुत सारी वस्तु स्थिति का पता चल चुका है। पाकिस्तान ने जो किया है वो एक अपराध से कम नहीं है। उसने बेगुनाह लोगों को काबुल में एयर स्ट्राइक करके मारा है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। सिविलियंस को मारा है उसने और वहां पे डराने की कोशिश की है। अलग बात, एक बात और है कि जो डूरन लाइन जिसकी बात करते हैं, यह दरअसल औपनिवेशिक अवशेष है और वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे जो पख्तून वहां पे रहते हैं वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं। अलगाववाद की भावना वहां काफी मजबूत है। और अफगानिस्तान भी कहता है कि जो डूरन लाइन है वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, हमारी कोई सहमति नहीं थी, तो इसलिए उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए एक फालतू का बखेड़ा खड़ा करना बिल्कुल भी वाजिब नहीं था आशा जी, मुझे तो ये बिल्कुल। लगता है। उसका खामियाजा भी तो खुद पाकिस्तान ने ही सबसे ज्यादा भुगता। टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है अगर ये मध्यस्थता ना देखने को मिलती, या फिर यूं कहें जिस तरीके से अरविंद जी ने कहा कि ये सुझाव जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने दिया था, अगर ये ना होता तो और कितना खामियाजा पाकिस्तानी सैनिक भुगतते, या फिर कितनी और क्षति पहुंच सकती थी, कितना और एस्केलेशन हो सकता था? देखिए हर्षा जी, पहली बात तो बहुत धन्यवाद आपका हमें अपने चैनल पर बुलाने के लिए। क्षति तो बहुत पहुंच सकती थी, क्योंकि अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान में आए हुए हैं, उन्होंने इसका इशारा भी कर दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि रशिया के साथ क्या हुआ था, ब्रिटेन के साथ क्या हुआ था, अमेरिका के साथ क्या हुआ था। हालांकि हम ये मानते हैं कि जब रशिया को अफगानिस्तान से हटाया गया था, तब पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान के लोगों को गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दी थी। बट नेवरदलेस अफगानिस्तान का जो मिलिटेंट कैरेक्टर है वो अपने आप में उसका कोई समानांतर नहीं है। तो उन्होंने ये धमकी दी थी। और ये सारी जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, ये प्रॉब्लम शुरू तब हुई है जब भारत की कूटनीति के मुताबिक